मैं आपको एक ऐसा जरिया बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा मैं आपको कि आप विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कहीं का भी आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपकी स्टेटमेंट जो भी रहेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएगी और अप्रूवल का चांस 99.9% आपको मिलेगा वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष तोमर और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। बहुत सारे एप्लीकेंट है या कुछ स्टूडेंट है, जैसे आप लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हो, या एप्लीकेंट है जो विजिट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, या कुछ अदर जो आपके जो वीज़ाज़ होते हैं आप उनके लिए अप्लाई करते हो और उनमें आपको चाहिए होती है अकाउंट स्टेटमेंट। वो मेंटेन होनी चाहिए पूरी की पूरी। किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बीच में गैप ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर बीच में गैप आ गया आपकी स्टेटमेंट में 2-3 महीने का भी, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। अभी जैसे कनाडा ने वीज़ा निकाल दिया विजिट और टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन कंट्रीज़ ने वीज़ा निकाल दिया विजिट और टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो जो नीचे दिए गए नंबर है आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको नंबर पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप ईमेल आईडी है उस पर आप कॉन्टैक्ट करो और जितनी भी डिटेल है आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपनी अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसा जरिया बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा मैं आपको कि आप विजिट या टूरिस्ट वीज़ा कहीं का भी आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपकी स्टेटमेंट जो भी रहेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जाएगी और अप्रूवल का चांस 99.9% आपको मिलेगा वहाँ से। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो और वीडियो को लाइक करते रहो। तो चलो देख लेते हैं एक बार दोस्तों कैसे हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन करना है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है एक वो बहुत ही बड़ा प्रूफ होती है आपके वीज़ा को अप्रूव करने के लिए। कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि आपकी जो फेक स्टेटमेंट है उसको लगा देते हैं। वो आपको बोलते हैं स्टार्टिंग में जी चलो जी ठीक है हम अपने एंड से देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, स्टेटमेंट लगा देंगे, फिर वहाँ से क्या होगा इमिग्रेशन ऑफिसर उनको क्रॉस चेक करेंगे आपके बैंक पर और वहाँ पे आपका क्या होगा वही है कि झोल मिलेगा, वहाँ पूरे का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के साथ साथ में आपको 10 साल तक का बैन आपके ऊपर लग सकता है कंट्री का, ठीक है। तो अगर ये बैन नहीं लगवाना है, अगर इन चीज़ों से निकलना है तो आप जेन्युइन जो स्टेटमेंट है वो ही वहाँ पे दो। ये आप उनके लिए भी है जो विजिट या टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, ये उनके लिए भी जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे स्टडी वीज़ा पे बाहर जा रहे हैं। अब इसको मेंटेन कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखिए, आपको कम से कम 6 महीने की उनको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखानी है। स्ट्रॉन्ग से मतलब ये है कि हर महीने आपके उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आना चाहिए और हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें से निकलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर महीने उसमें 20-30 हज़ार रुपये सिर्फ डाल रहे हो और 2-3 हज़ार रुपये उसमें से निकाल रहे हो। जो आपकी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आप कहीं पे पेट्रोल ले रहे हैं, अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, बाइक में डलवा रहे हैं, स्कूटर में डलवा रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन आप उसी से कीजिए। अपने अकाउंट से, आपका सेविंग अकाउंट है तो उसी से कीजिए, ठीक है। आप कहीं पे आपने रेंट पे लिया है अगर, आप वहाँ पे भी उनको पे कीजिए, आप UPI के थ्रू पे कीजिए। मतलब छोटी से छोटी अगर आपकी परचेज़ है आप अपने सेविंग अकाउंट से कीजिए। उसमें ये रहेगा कि उसमें एक रिदम बना रहेगा, आपका एक फ्लो बना रहेगा कि अमाउंट आ रहा है, अमाउंट जा रहा है। कुछ क्या करते हैं जी चलो ठीक है हमें 5 या 6 महीने बाद जाना है जी, चलो ठीक है अब से हम इसमें हर महीने 30,000, 20,000, 25,000 डालेंगे और दूसरे या 30 महीने अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। वे वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुरंत पकड़ लेंगे आपको कि ये बंदा 5-6 महीने से तैयारी कर रहा है इसी चीज़ की, या तो इसने किसी से पैसा लिया है और उसको डिवाइड करके पार्ट में इसको धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। छोटी से छोटी जब चीज़ें आप उसमें डालोगे, आपकी छोटी से छोटी परचेज़ रहेगी, उसमें आपकी स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद में आपका जो वीज़ा अप्रूवल है वो काफ़ी हाई रहेगा। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करो कि आपने वीज़ा अप्लाई किया है या आपको वीज़ा अप्लाई करना है 15-20 अक्टूबर को, तो आज से इसमें कोशिश कीजिए कि आपका जो अमाउंट है वो तकरीबन 50 या 60 हज़ार हो स्टार्टिंग में, ठीक है। और आगे के 6 महीने आप उसमें टोटल 2.5 लाख 3 लाख के आसपास आप उसमें कर लो। मतलब अगर आप शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख इनफ है। कनाडा के लिए 3.5-4 लाख इनफ है।
लेकिन अगर आप कनाडा के लिए 5 साढ़े 5 लाख उसमें शो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अच्छा क्यों रहेगा, आप अभी आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई जब एक है कि बस 3 साढ़े 3 लाख रुपए तक ही दिखाना है तो उससे ज़्यादा हम क्यों दिखाए। तो उसमें ये रहेगा कि उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहता है उसमें कि चलो भाई जो एक उनका मिनिमम मेजरमेंट है कि इतना अमाउंट इनके पास में होना चाहिए वो तो आप दिखा ही रहे हो। लेकिन अगर आप उनको दिखा दोगे जी हाँ ठीक है मेरे पास में 1.5 या 2 लाख रुपए फालतू है मेरी स्टेटमेंट में, मेरे बैंक में पड़े हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि इन केस इमरजेंसी में आप किसी कंट्री में विजिट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो और अगर वहाँ पे आपको कोई इमरजेंसी में कुछ हो जाता है तो आपके पास में एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा खर्च करने के लिए, तो उसमें भी आपका वीज़ा चांस रहते हैं काफ़ी हाई रहते हैं वहाँ से अप्रूवल के लिए। अब इसके अलावा आप इसमें क्या दिखा सकते हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या आपकी कार है आपके नाम से उसका रजिस्ट्रेशन है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है आप वो दिखा सकते हो, मतलब जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम से है किसी भी प्रॉपर्टी की वो भी आप शो कर सकते हो उसमें। वो पूरी की पूरी आपके फंड में जाएगी, पूरी की पूरी जो आपका आप उसमें प्रूफ दोगे फंड का वो सारी उसी में अकाउंट में आपके स्टेटमेंट में वो काउंट होगी और एक स्ट्रॉन्ग जो एक फंड प्रूफ होगा वो वहाँ पे शो होगा आपका। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखो और अपनी जो भी है जो एप्लीकेंट आगे देख रहे हैं और जो पेरेंट्स है वो देख रहे हैं कि बच्चों की स्टडी के लिए उनको जाना है, या जो एप्लीकेंट वो है जो विजिट या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो। 6 महीने की बजाय आप उसको 7 या 8 महीने की दिखाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी और बहुत सारे एप्लीकेंट थे जिनके मन में डाउट है कि भाई हम कैसे इनको स्ट्रॉन्ग करें अपनी स्टेटमेंट को, कैसे हम बना सकते हैं इसको और हमारे इस पास में कितना अमाउंट होना चाहिए। तो शेंगन के लिए अगर शेंगन कंट्री में आप जा रहे हो आराम से 3 साढ़े 3 लाख में आपका काम हो जाएगा, 3 से 4 लाख में आपका कनाडा में भी काम हो जाएगा। लेकिन वही है कि अगर आप 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख फालतू दिखाओगे तो उसमें आपके वीज़ा का जो अप्रूवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा आपका और वहाँ से वीज़ा अप्रूव्ड होने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे वहाँ से आपको वीज़ा गेट करने के लिए। तो बस एक ही छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको कि कैसे आप लोगों को अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो चलो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद।